अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आज कुछ सियासत भी होगी और वकालत भी होगी। बहुत से लोगों के दिमाग खोलने कह दें या अकल दुरुस्त करनी है या उन्हें कानून और आइन समझाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूं, मजबूर हूं, वकील हूं और सच बोलना चाहिए आदमी को। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं पहले दिन से यह बात कर रहा हूं कि तोशाखाना का केस फ्रॉड है। मैं लफ्ज फ्रॉड इस बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको याद है कि इसके लिए बड़ी मेहनत की, पूरी हिस्ट्री 1947 से असासे की तफसीलात लेना चाहता था लेकिन नहीं दी गई। क्या दी गई जरा वो समझिएगा। 1990 से अब तक के उसमें गाड़ियां खरीदी हैं। क्या खरीदी हैं? गाड़ियां। अच्छा, गाड़ियां तोहफे में मिली थी ना। अच्छा, वो गाड़ी तो आ ही नहीं सकती थी, तो वो गाड़ी जितनी की वैल्यूएशन डिक्लेयर की और यहां इतना फ्रॉड हुआ है उसके अंदर कि वो एक चीज 1000 रुपए की है, वो 10 रुपए की खरीद ली। अच्छा, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स जो देना था वो कहां है? जिन लोगों ने ये गाड़ियां खरीदी हैं आज बोल क्यों नहीं रहे और इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों बैठा हुआ है? मैं इसमें अब कैच आपको दिखाऊंगा कि वजह क्या है। इमरान खान के खिलाफ ये केस चल नहीं सकता। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड और जेल में लेकर जाना था, अपना जेल में अंदर जाना था, बताना था कि पार्टी सरबराह से हटा दिया, नवाज शरीफ को ये हुआ। नवाज शरीफ और इमरान खान का इसका जमीन मैं मुआवजा कर चुका हूं, मैं उसमें बात अभी नहीं करना चाहता। आम आदमी के समझाने के लिए बात बताना चाहता हूं मैं आपको। तो वो 1990 से असासिया, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा, अदालत से ये भी चाहा कि ये जो इनको गिफ्ट, इतने बड़े बड़े गिफ्ट मिले क्यों मिले हैं, क्या को ठेके मिले हैं, वो तफसीला सारी मांगी हुई है। अब वो इंट्रा कोर्ट अपील में आ गया, बहाने बनाते रहे हैं। 1947 के अब तक का रिकॉर्ड नहीं दे रहे। 1990 से आगे की जो मांगी है कि ये सोर्स क्या है, किसने गिफ्ट दिया है, कोल्ला रखा है, मोहम्मद बूटा है, या जिसने एलएनजी के ठेके दिए हैं या सोलर के ठेके दिए हैं, वो सामने आने चाहिए। इस पर नहीं कोई बात हो रही ना। ये 13-14 सियासी जमातों का टोला इस पर बात करता है। ये मैं बताने का मकसद सिर्फ यह है, पहले जरा समझ आइएगा। दूसरी में आगे चलने से कबल एक बात बहुत जरूरी करने वाली है। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल ने और उमैर नियाजी ने पिटीशन फाइल की थी और वो पिटीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपना एक उसका नुक्ता नजर है। उन्होंने सिर्फ इस हद तक नोटिस कर दिया और कहा कि अटक जेल बालने मामले वो कल डिस्कस होना है। कल जहां ये सिंगल जज के पास है तो वहां डिवीजन बेंच के पास वो अपील की समाअत भी होनी है, वहां मिलने का कहा गया। अब उमैर नियाजी, बैरिस्टर उमैर नियाजी गए, शेर अफजल गए, वहां उन्होंने मिलने नहीं दिया। ये तो रिकॉर्ड की बात है। और फिर आपको याद है इसी में ये देखिए, मैंने जब मेरे घर पे पेट्रोल पंप से हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, मैंने वकला को कहा था खड़े हो जाएं। यानी ऐसा नहीं है, यानी सबसे पहले मुझे ही क्यों चुना गया, मेरे ही दफ्तर घर पर यह क्यों हुआ? और अब देखिए नोटिस दे रहे हैं एफआईए वाले, एक दिन का नोटिस दे रहे हो। किस बात में एक दिन का नोटिस दे रहे हो? नहीं, अपना नहीं भाई पंजोता गया, ख्वाजा हारिस साहब को नोटिस दिया। किस बात का नोटिस? भी क्या जाना है, पहले बताओ तो सही ना, है क्या लेना चाहते हो आप? सिर्फ ये है डराना धमकाना है। ख्वाजा हारिस जैसा आदमी वहां एफआईए में बुलाए, बिठाए, जैसे नईम को 4-5 घंटे के लिए वहां बिठाई रखा, डिटेन किए रखा। किस लिए डिटेन किए रखा आपने? सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि ये प्रेशर डालना है। वकील तो काबू नहीं ना आता, तो ये बहाना यही होता है। अब ये एक बहाना बन गया है। और फेसबुक की अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो अपना 10 तारीख के लिए हेयरिंग आ रही है। शायद 10 तारीख को वो बताना चाहते हैं कि जो अपना हुमायूं दिलावर के अगेंस्ट जब फेसबुक के हवाले से बात है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, और एफआईए ने सिर्फ इतनी इंक्वायरी की थी, या अकाउंट इनका है, जो पीछे जितनी पोस्टें थी वो तो बताया ही नहीं था। और बायस जो इस जज के बारे में कहा था वो सवाल पैदा हो चुका है और वो सवाल आप लोगों के सामने है और वो समझना चाहिए। ये वाला मामला जो है ये भी सुबह लगा हुआ है। अब आते हैं असल अपील में, जो एक सवाल उठा रहे हैं हमारे दोस्त ही हैं, हसन अयूब जर्नलिस्ट हैं, फिर वो एक और एडवोकेट है हमारे दोस्त हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके बहुत करीब हैं। उन सबको मर्चे हैं, मेरे से पता नहीं क्यों मर्चे हैं चले लगी रहे मर्चे। अच्छा है, आपको रात के प्रोग्राम में आपको पता है अता तारन ने कहा नून लीग भी, मैं नून लीग क्यों है, मेरा क्या कंसर्न सियासी। हाँ, इमरान खान को एक लीडर के हैसियत से मैं मानता भी हूँ और उसका साथ भी दे रहा हूँ, मेरे साथ देते रहना है, सवाल ही पैदा नहीं आता, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और इमरान खान साहब जो ये जुल्म हुआ है, ये जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, फ्रॉड हुआ है, फ्रेब हुआ है, वो कैसे? अरे चले मैं आम लफ्जों में समझा देता हूं। ट्वीट मैंने रात कर दिया था, उसमें मैंने लगा छोटा सा क्लिप जिसमें मैंने जवाब दे दिया था इन सबको। ये 3 साल है, मैं पीछे मैं सारे सेक्शन 137, सेक्शन 167, सेक्शन 173, सेक्शन 174, ये मैं सारे बैकग्राउंड पे चल रहे हैं
और 7/232 सेक्शन भी चल रहा है, इलेक्शन एक्ट के आम आदमी समझा दूं सेक्शन 137 क्या है। सालाना गोशवारे जमा कराने में आपको हर बताता हूं कि 30 जून तक के जो गोशवारे है ना वो आपने बताने हैं। 30 जून तक के गोशवारे जो है वो आप तक आपने बताने हैं कि आपने उस साल में क्या बेचा, क्या खरीदा, वो साल के आखिर में, और वो दिसंबर में डिक्लेयर कर रहे हैं। 2018-2019 का जून के आपने दिसंबर में डिक्लेयर करने हैं। दिसंबर के अंदर जो असासे आए, आगे जाके मैं साथ साथ बताता चलता हूं आपको क्या है इसमें। 21 मिलियन के इमरान खान साहब ने वो गिफ्ट खरीदे और 58 मिलियन के बेचे, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। अच्छा, जो जज साहब ने ना दिलावर ने जब फैसला लिखे जरा कर, उन्होंने कह दिया कि मान लिया 21 मिलियन का खरीदना, ये नहीं कहा कि कम किए ज्यादा किए, पहले तो ये बात है, ये बात खत्म होगी, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। उससे अगले साल जो 2019-2020 है, और उसमें जो 30 जून तक के हैं वो 1 दिसंबर तक डिक्लेयर कर दिए, दिसंबर तक डिक्लेयर कर दिए। अब उसमें क्या है, उसमें कह रहे हैं आपने असासे को नहीं बताया जो गिफ्ट खरीदी है। भाई 30 जून से पहले जो चीजें खरीदी बेची वो डिक्लेयर नहीं की जाती। वेल्थ स्टेटमेंट का अपना वो असल जज साहब जो है ना वो टैक्स नहीं आता, पता नहीं अपनी रिटर्न भी देते हैं, उन्हें चाहिए कि किसी अच्छे, वैसे वकील तो हुए होंगे लेकिन उन्हें चाहिए किसी अच्छे टैक्स लॉ से मशवरा कर लेते हो जज साहब को। जज साहब आता नहीं है ना, क्या मजबूरी है ना भाई, टैक्स एक्सपर्ट तो है नहीं, बस उन्होंने जल्दी फैसला करना था, जल्दबाजी में कर दिया। अब ये भी याद रखिएगा, ये भी इतनी बड़ी गलती है जो रिकॉर्ड पे आम आदमी को समझ नहीं आ रही। मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि मैं इसमें जरा एक चीज क्लियर कर दूं आपको। अच्छा, इसमें ये भी कब फाइल करना था, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर 2019। अगला आप आ जाए तो 31 अप्रैल 2020 तक इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 है, वो कहता है जब दे तो 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस देना। कोई मटीरियल इरेगुलरिटी फॉल्स इन पर्टिकुलर, जो गलत है, जो पर्टिकुलर कौन सा पर्टिकुलर गलत है मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आते हैं 2020-21 में, उसमें जो खरीदे वो सारी इकट्ठी आइटम, जो प्रेशियस आइटम थी, छोटी मोटी हम ना काफी चीजें थी ना, वो सारी की सारी इकट्ठी डिक्लेयर कर दी। वो उसकी परचेज में भी कोई डाउट नहीं है। वो कहते हैं कि ये आपने ला क्यों लिखी, वो जज साहब को शायद पता नहीं है या समझ नहीं है इस हवाले से। ओ भाई ये कौन सा ट्रायल कर रहे हो, बताओ ना, मिस डिक्लेरेशन कौन सी है, फॉल्स क्या चीज है, क्या चीज छुपाई, और उसके साथ कॉर्पोरेटिंग चीज क्या है, इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटमेंट जो फाइल की है उसमें ये हर चीज मौजूद है। वहां पर रिक्वायरमेंट है, यहां रिक्वायरमेंट कहां से आ गई, क्या यानी मिस डिक्लेरेशन मटेरियल, या तो ऐसा होना कि वहां रिकॉर्ड फर्क है, यहां रिकॉर्ड फर्क है। जैसे नवाज शरीफ खानदान का था, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न है वेल्थ स्टेटमेंट में एवन फील्ड आज भी नहीं है, जब है ही नहीं। और आपको पता है ये जो हाइड पार्क है जिसमें 190 मिलियन का इमरान खान साहब के अगेंस्ट केस है, वो हसन हुसैन ने 12 अरब महंगी बेची मलिक रियाज साहब के बेटे को। किसी ने पूछा कि 12 अरब ज्यादा महंगी क्यों बेची है, तो ये वो सारी चीज समझ नहीं कि इसका मतलब है इसमें कोई और फिर वो बताया गया, वो जहूर नामी एक आदमी आया कि जनाब मैंने घड़ी खरीद ली। वो भाई घड़ी जितने के खरीदे जितने की बेचे उससे फर्क क्या पड़ता है। और इस साल के अंदर मैं बताता चलूंगा, जो कैश का शुरू में मैं बताता हूँ, कुछ चीजें बैंक में दे दी हैं, कैश में मेरी मर्जी है, या तो मैं इसमें है क्या, इशू क्या है, क्या फ्रॉड किया है, कोई करप्शन किया है, कोई ठेका लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ऐसी कोई चीज नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। तो ये जरा समझ जाइएगा कि ऐसी भी बात कोई नहीं है। अब अगला जो आना था वो आना था 31 अप्रैल 2021। कुछ नहीं हुआ, रिकॉर्ड पे है। क्या हुआ फिर जब ये देखा कि वो इमरान खान कहीं से काबू नहीं आ रहा, जब ये टाइम आ गया ना, टाइम 2022 आ गया ना जी, मार्च के बाद फिर इमरान के अगेंस्ट जो सारा एजेंडा था वो सामने आना था। गालिबन अप्रैल के अंदर वो बाकायदा एक कंप्लेंट फाइल, एक रेफरेंस फाइल किया जाता है स्पीकर के पास। एग्जैक्ट डेट गालिबन मेरा ख्याल है 4 अप्रैल है, मुझे जो याद पड़ता है। वो फैसला मेरे सामने अभी स्पीकर ने रेफरेंस भगा, स्पीकर का इख्तियार ही नहीं, आर्टिकल 63 के राय को वो रेफरेंस भेजता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन पहले तय ही नहीं करते, यानी सर्व चीजों को छोड़ के ये फ्रॉड क्या होता है वहां पर। इलेक्शन कमीशन उस पर क्या कहता है कि जनाब आपके अगेंस्ट इस्तगासा चलेगा। ये मैं पहला राउंड बता रहा हूं आपको, हर एक को नहीं पता है, मैं जो कि इस केस में इन्वॉल्व हूं मुझे पता है। पहले राउंड में कहता है कि जनाब आपने क्या किया, यहाँ आपने यहाँ इस्तगासा चलेगा आपकी मिसरेगुलेशन। लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात और कितने इमरान खान साहब को उस वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस वक्त 61 है वो भी, ना इलेक्शन कमीशन, ना कोर्ट है, ना ट्राइब्यूनल है। हम लोगों ने ये चैलेंज किया इमरान खान साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जस्टिस अतर मिल्ला साहब इसके पास लगा, आमिर फारूक साहब के पास।
आमिर फारूक साहब नोटिस कर दिया, स्टे ना दें, उसको डिसाइड ना करें, बार बार कर रहे हैं। फिर हमने वोटर की तरफ से, जाबिर की तरफ से, मैंने लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की, यहां लार्जर बेंच बना लाहौर में। इमरान खान साहब भी नोटिस हुए, इमरान खान साहब भी आ गए, और इमरान खान साहब ने फिर यहां अलहदा चैलेंज कर दिया पार्टी लीडरशिप से हटाने का, जो चैलेंज किया भी हटाने के हवाले से मामला नोटिस आया हुआ था। तो यहां क्या हुआ, यहां लार्जर बेंच बन गया। मैंने जो पिटीशन वो फाइल की थी वोटर से वापस ले ली कि इमरान खान साहब खुद आ गए, मैंने वापस ली है पिटीशन, और लार्जर बेंच में अब वकील यहां कौन करते हैं, याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन वकील कौन से कर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकील नाम नहीं मैं बता रहा, ढूंढिएगा। लाहौर हाईकोर्ट में वकील कौन है और इस्तगासे में वकील कौन है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के करीब लोग हैं हम सारे जो इन्होंने किए। तो यहां से भी नजर ही समझ आ जाना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है, ये समझ आ जाना चाहिए। अब ये इस्तगासा नहीं चल रहा अभी, ये अब आ जाते हैं इस्तगासे पे। जब इस्तगासा आया, जुरिसडिक्शन चैलेंज कर दी गई कि 137 दिन से जायद के बाद फाइल किया गया है, उस पर पहला फैसला करता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट, फिर नीचे ये फिर फैसला करता है हुमायूं दिलावर, फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट, फिर यानी ये मामला तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट को डिसाइड करना चाहिए था, नहीं किया, वो नीचे भेजा। नीचे फिर आपको पता है उसने दिनों के अंदर दिन क्या है, वो जब छुट्टी उसकी बुलाया गया स्पेशली, फिर वो आजकल लंदन में भी है, वो शहादत देने का मौका खत्म कर दिया और पकड़ के सजा सुना दी। और कितना सुनेंगे जुल्म मेरे साथ। पाकिस्तानी तारीख में मैंने ऐसा केस नहीं देखा है। बड़े जितने पाकिस्तान के नामवर वकला देख लें, इवन पाकिस्तान बार काउंसिल के वो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव देख लें, सलाउद्दीन देख लें, जो PMLN के वकील रहे हैं, अपना काजी जस्टिस काजी फाइज तक सबकी जुबान से सुन रहे कि ये सब फ्रॉड का लफ्ज ना कि इरेगुलरिटी है, आपने ट्रायल विशिएट, यानी फ्रॉड जो है ना, फ्रॉड जब हो ना तो सॉल्मन प्रोसीडिंग को भी विशिएट कर जाता है। ये आधा बेगम आदा शोरश कश्मीरी का केस है, ये आप लोगों का मकसद सिर्फ ये बताने का है, तो ये उन लोगों के लिए भी है। और मैं इसलिए कहता हूं कि इस पे सस्पेंशन बनती है। इमरान खान साहब तक की जितनी गिरफ्तारी और डिटेंशन है वो सब गैर कानूनी है। एक दिन भी इमरान खान साहब को अंदर नहीं रहना चाहिए, सारी बात को सामने रखते हुए। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये बात की जाएगी। और मैं समझता हूं कि जज को समझना चाहिए वो रब की एक सिफत है, वकील भी रब की एक सिफत है। लोग सारे कह रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब से इंसाफ की तवक्को नहीं है, लेकिन मैं एक बात करता हूं कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंसाफ फराम होगा। जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब भी बैठे हैं, पहली डेट के ऊपर सस्पेंशन बनती है, नहीं होगी तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंसाफ सिर्फ होता हुआ नहीं, दिखता हुआ नहीं, तहरीरी शक्ल में नजर आना चाहिए। इमरान खान साहब ये हक है, एक बैन अल-अक़वामी लीडर का हक है, उसके साथ जो आपने ज्यादती की है, ये वो सारा कुछ है जो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ। मैंने हालात और वाक़यात आपके सामने रख दी, फैसला अब आपने करना। मेरी ये जितनी जिम्मेदारी थी मैंने वो पूरी कर दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।